हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अशोका ऑनलाइन क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से सभी बच्चे हमारे साथ में जुड़ जाएं। और जो भी बच्चे अभी फिलहाल में इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले एक काम करना है आपके लिए, इस वीडियो को लाइक करके बाद में आपको जाना है, या तो अभी कर सकते हैं। बाकी आज अगर हमारे साथ में वीडियो के साथ में जुड़े हो, क्लास को पहली बार देख रहे हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर कर बराबर में जो घंटी है उस पर क्लिक करके ऑल पर प्रेस कर लो। ये करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब क्लास स्टार्ट होगी, जब वीडियो आपके पास में कब पहुंचेगी, जब क्लास आप कब देखोगे, जब आपके पास में सब्सक्राइब किया हुआ होगा और आपने जो हमारा वेल आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल पर प्रेस किया होगा, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचेगा तभी जब आप सब्सक्राइब और वेल आइकन को ऑन करेंगे। ठीक है। तो कल की क्लास में हमने बेटा क्या किया था? बी बोर्ड मास पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को किए थे। एक दो क्वेश्चन किया था, ज़्यादा नहीं किए थे। बाकी हमने समझा था कि आखिर बी बोर्ड मास क्या होता है, यहाँ पर हर लेटर का मतलब क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये मैंने कल आपको बताया था। तो पार्ट नंबर 1 में बी बोर्ड मास जो है, इस पर एक प्लेलिस्ट मैं आपको बना दूंगा, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा पुरानी क्लास का। ठीक है, तो वहां पर जाकर आप सब बच्चे देख सकते हैं। नहीं तो आप लाइव वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर नवोदय और सैनिक स्कूल करके पढ़ा होगा, वहां पर बेसिक क्वेश्चन पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह से पढ़े होंगे, वहां से आप सभी बच्चे जाकर देख सकते हैं। और थोड़ी सी जानकारी आप सब बच्चों के लिए दे दूं कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप हमने बना रखा है, टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका मिल जाएगा। कोई इन्फॉर्मेशन रहेगी, कोई पीडीएफ अगर आपको प्रोवाइड की जाएगी, या टेस्ट कब होगा, क्लास कब होगी, सारी चीज़ें आपको अपडेट कहाँ की जाएंगी, वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर करने वाले हैं। ठीक है। तो सब बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप को अभी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारा एप्लीकेशन अशोका द एग्जाम गुरु को डाउनलोड नहीं किया है, तो सभी बच्चे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका भी पड़ा हुआ है, एप्लीकेशन लिंक करके होगा, क्लिक करो और वो आप सीधे पहुंचोगे प्ले स्टोर पर, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी हमारा पेड कोर्स रहने वाला है वो एप्लीकेशन पर ही देखने को मिलेगा। बहुत सारी सुविधाएं पेड कोर्स के अंदर हैं, वो अभी स्टार्ट फिलहाल में नहीं हो पा रहा है। रीजन आपको पता है? नहीं पता है तो फिर से बता दें कि लैपटॉप का थोड़ा सा दिक्कत है, वो जैसे ही सही होगा तो आपके सामने हम लाइव क्लास लेकर आएंगे, तुरंत हमारा पेड कोर्स भी लॉन्च कर दिया जाएगा। बहुत सारी सुविधाएं उसके अंदर रहती हैं, लाइक टेस्ट पेपर हो गया, पीडीएफ हो गई आपकी, चैप्टर वाइज पीडीएफ हो गई, और टेस्ट सप्ताह में होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, इस तरह की बहुत सारी सुविधाएं उसको आपको देखने को मिलने वाली हैं। टाइम टेबल से क्लास रहती है, हर सेक्शन को कवर कराया जाता है। तो चलिए फिलहाल में आ जाइए, पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इतना काम सब बच्चे कर लेंगे। बाकी होमवर्क में भाई एक दो बच्चों को छोड़कर किसी बच्चे ने आंसर नहीं दिया, गलत बात है, बहुत ज्यादा। तो फिलहाल में आ जाओ, क्वेश्चन एक ले लेते हैं और सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर करके बताएंगे। कमेंट में देखो, सब बच्चों का आंसर आना चाहिए। ये क्वेश्चन है। तो वही बात कल मैंने आपको बताया था कि हमें क्वेश्चन में समझ में नहीं आता था कि सबसे पहले कौन सा वाला पार्ट सॉल्व करें। अभी यहाँ पर आपके सामने एक ऑर्डर से लगे हुए हैं, तो आप सब बच्चे इसका आंसर करके बता दोगे। लेकिन जब मल्टीप्लाई का पहले लगा हो, डिवीजन का आपका बाद में लगा हो, प्लस का लगा हो, मतलब ऑर्डर से लगे हुए ना हो, तो बच्चे गलती कर देते हैं। तो आपको कैसे करना है वो बताएगा बी बोर्ड मास। इसके पास जाना पड़ेगा और ये हमें डायरेक्शन देगा कि हमें क्या करना है। तो देख लो। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि जो हमारा डिवाइड का साइन है बेटा, वो कहाँ पर है? डिवाइड का साइन देखो हमारा 4th नंबर पे है। मल्टीप्लाई का साइन बेटा कहाँ पर है हमारा? मल्टीप्लाई का साइन बेटा हमारा 5th नंबर पे है। और प्लस का जो साइन है बेटा हमारा, वो किस नंबर पे है? प्लस का साइन हमारा 6 नंबर पे है। तो यहाँ पर देख लो, तो मैंने बताया था जिसकी रैंक सबसे पहले होगी उसी को हम सबसे पहले लड्डू देते हैं, बताया था, एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था। ठीक है। नहीं देखा है, पुरानी क्लास जाकर जरूर देख लीजिएगा, वरना क्वेश्चन आपको समझ में मुश्किल से आएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले ये है, तो हमने बताया था कि डिवाइड का साइन जिस नंबर के बीच में लगा हुआ है उसी से मतलब है। जब लड्डू देंगे तो जिस बच्चों को देंगे उसी से तो मतलब होगा, बाकी जो बेचारे पीछे खड़े हैं उससे मतलब अभी है ही नहीं हमारे लिए, वो बेचारे खड़े रहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे बेटा, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 2। अब इसको सॉल्व किया तो हमारा 2 आया। अब बाकी को बेचारों को लड्डू बाद में मिलेगा। अब किसका नंबर है बेटा? मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी? 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है? 4 +1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा? हमारा 5 आ जाएगा। किस किस बच्चे का आंसर आया? सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बता दो, थम्स अप कर दो कि यस सर, यहाँ तक हमें बिल्कुल क्लियर हो गया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
बाकी मैं आप सभी के कमेंट्स तो रीड नहीं कर पा रहा हूँ, आप सभी के पता है कि लाइव में हम कमेंट्स को रीड करते हैं। अभी ये रिकॉर्डेड वीडियो है तो कमेंट बाद में जरूर पढ़ लूंगा, ठीक है। अभी तो मैं वीडियो में आ रहा हूँ, जब लाइव होगी मतलब प्रीमियर पे होगी या आपका वीडियो में कमेंट करोगे तो मेरे पास सारे कमेंट्स आ जाते हैं, तो वहां पर मैं देख जरूर सकता हूँ कि इस बच्चे ने कमेंट सेक्शन में आंसर दिया। कल लगभग 5-7 बच्चों ने कमेंट किया था, जिसमें से एक बच्चे ने, प्रियल गौरव ने, कमेंट सेक्शन में अपना होमवर्क का आंसर दिया था, बाकी किसी ने नहीं दिया था। तो भाई ये काम करूँ आप सभी। चलो अब अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, जल्दी से करो। कैसे करके होगा देखो, जाओ बी बोर्ड मास की तरफ, याद कर लो एक बार, फिर दिक्कत नहीं आएगी। बी बोर्ड मास, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मल्टीप्लाई, डिवीजन, प्लस, ऐड और सब्सट्रैक्शन दे रखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले डिवाइड का होगा, देख लो। अगर आपको विश्वास नहीं है तो डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस में सबसे पहले कौन सा आ रहा है? डिवाइड। प्लस माइनस मल्टीप्लाई तो कौन सा? 4th नंबर पे है। तो सबसे पहले सॉल्व ये होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा? 1। तो 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई का नंबर है तो 4 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा? 4 प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से 4 और 1 कितना हो जाएगा बेटा? 5 हो जाएगा। और 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बताओ क्या क्वेश्चन में कुछ कठिन था? एक बात मैं आप सभी के लिए बता दूं कि जो आपका ये बी बोर्ड मास चल रहा है, इस साल तो इस पर क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन इससे पहले एग्जाम में बी बोर्ड मास पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसको आप हल्के में ना लो, और जब तक ये आपका क्लियर नहीं होगा, बेसिक जो कैलकुलेशन, बेसिक क्वेश्चन जो हमने कराए हैं आप सभी के लिए, अगर वो आपको नहीं आते हैं फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जब बेसिक कैलकुलेशन नहीं आएगी, एडिशन सब्सट्रैक्शन हो गया, डेसिमल नंबर का ऐड हो गया, फ्रैक्शन नंबर का ऐड हो गया, वो सब चीज़ें नहीं आएंगी तो आपको समस्या बहुत आने वाली है। फिर मत कहना कि सर हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, ये क्या हो रहा है, हो क्या रहा है ये, फिर ये कहोगे तुम लोग। ठीक है, तो ध्यान रखो, इस पर बेस्ड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना है। इस साल नहीं आया, 2023 में आपका आया था। तो ध्यान रखो, 2023 सॉरी 2022 पेपर में। चलो, तो यहाँ पर उम्मीद है सबके क्लियर हो गया होगा। बाकी एक क्वेश्चन मैं अभी आपको दे रहा हूँ, क्लास में ही आप सभी को करना है, आंसर बताना है। यहाँ पर ये बेटा 8 है, डिवाइड का साइन है, माइनस का है, प्लस का 2 है। इसका आप लोग अभी कमेंट करके आंसर करो। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। प्लस 1, ये क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से, ठीक है। देखो अब इस क्वेश्चन पे आओ बेटा, ये वाला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पर बेटा आप 7 कर लो, 7, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, क्योंकि एकदम से हम क्वेश्चन जो है कैलकुलेशन को ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं करेंगे। देखो बेटा कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में हम देख लेते हैं कि आखिर डिवाइड में, ऑफ में और प्लस में कौन सा सबसे पहले आएगा। ऑफ का मतलब देखो हिंदी वाले में यहाँ पर बेटा का लिखा हुआ होगा, बाकी सिंपल है। देखो तो क्या करना है हमारे लिए, डिवाइड का साइन बेटा ये है और ऑफ का, इसका मतलब डिवाइड और ऑफ में पहले हमारा कौन सा आता है? ऑफ वाला आता है। तो सबसे पहले ऑफ वाले को हम सॉल्व करेंगे। ऑफ का जो साइन है बेटा वो किस किस के बीच में लगा हुआ है? 7 के और 2 के बीच में लगा हुआ है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हमने क्या सीखा था जब बी बोर्ड मास हम पढ़ रहे थे कल की क्लास में, कि यहाँ पर जो ऑफ है हिंदी में इसको का बोलेंगे, और इसका मतलब क्या होता है बेटा? मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो 7 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा? यहाँ से 14, 14 प्लस 1 कितना हो जाएगा? प्लस 1 लिख दो मतलब, ठीक है। अब देखो डिवाइड में प्लस में हमें पता है कि सबसे पहले डिवाइड होता है, तो डिवाइड करेंगे तो 14 से डिवाइड करेंगे 14 के लिए तो 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? यहाँ से बेटा हमारा 2 हो जाएगा। इसका आंसर भाई किस किस ने दिया? जल्दी से एक बार कमेंट करो, किस किस बच्चे ने इसका आंसर दिया, फटाफट से बताओ किस किस बच्चे ने इसका आंसर दिया, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। जो कहा जा रहा है उसको करते रहो, नहीं करोगे तो आप जानो, क्योंकि हमारा काम क्या है भाई? आपको समझाना, बताना कि आप करो अच्छे से। बाकी आप क्या करते हो डिपेंड आप पर करता है बेटा, ठीक है। चलो
अगले पर आ जाओ। देखो अगला क्वेश्चन जो हमारा है, -1 करो। देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर 18 मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा, 18 2 जा 36, 36 की मल्टीप्लाई यहाँ 2 से करोगे -1, तो 72 -1 कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। आई होप सभी के ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी समस्या इस बात की आती है रिकॉर्डेड वीडियो में बेटा, कि अभी किसी बच्चे का मान लो डाउट है तो मैं तुरंत क्लियर नहीं कर सकता। सही है। अभी लाइव होता तो लाइव में मैं आपके कमेंट्स को रीड करता, अच्छा इस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, तो तुरंत मैं आपके डाउट जो है वो क्लियर कर देता। लेकिन अब क्या कर सकते हो, समस्या है। और कोई ज़्यादा बड़ा वैसे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो लैपटॉप है वो वारंटी में है, तो वारंटी है उसकी डेट बढ़ी नहीं है, तो उसकी डेट क्या है, बढ़ाई जा रही है। तो अभी इसी वजह से हम लोग कहीं पर गए नहीं है, वरना आसपास में लैपटॉप में जाकर चेक पढ़वा लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। तो वारंटी में इस वजह से हम रिस्क ले नहीं सकते। रीज़न ये हो रहा है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है। पहले तो पता नहीं लग रहा था कि क्या फॉल्ट क्या है उसमें, बाद में पता लगा फॉल्ट इसमें ये है, तो रीज़न आपको बता दिया मैंने। चलो अब आ जाओ अगले पर। 3 + 2 इसको करो। अब देखो इसके लिए कैसे करके करेंगे। यहाँ पर हमारा प्लस लगा हुआ है, यहाँ पर प्लस है और ब्रैकेट है। एक बात हमेशा ध्यान रखना है बेटा, कि जो ब्रैकेट में होता है उसके अंदर आपको नहीं देखना है क्या हो रहा है। ब्रैकेट के अंदर चाहे मल्टीप्लाई है, चाहे डिवीजन है, चाहे मल्टीप्लिकेशन है, चाहे एडिशन है, कुछ भी दे रखा है आपको उससे फर्क नहीं पड़ता। आप देखो कि ब्रैकेट ब्रैकेट दिख रही है, ब्रैकेट के अंदर का जो पार्ट है वो वैसे ही सॉल्व करेंगे। प्लस और माइनस दे रखा है तो बी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग जाएंगे, प्लस और माइनस में से कौन सा सॉल्व होगा। ठीक है। तो यहाँ पर प्लस का है और ये ब्रैकेट है, और ब्रैकेट में आप देखोगे ब्रैकेट और प्लस में कौन सॉल्व होगा, पहले ब्रैकेट होगी। तो ब्रैकेट के अंदर बेटा पार्ट क्या दे रखा है, 3 + 2, और 3 + 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा। और एक बात ध्यान से सुन लो, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। आप ऐसे करके समझ सकते हो। अब यहाँ पर एक समस्या इस बात की आ रही होगी कि यहाँ पर 5 ब्रैकेट के अंदर है, 4 बाहर है, यहाँ पर किसी भी चीज का साइन लगा हुआ है ही नहीं। तो आप समझ जाना कि इस ब्रैकेट का मतलब अगर साइन बाहर लगा हुआ नहीं है तो समझ लो कि वहां पर क्या है, मल्टीप्लाई है। अगर साइन लगा होगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, हालांकि तब भी मल्टीप्लाई होता है क्योंकि प्लस लगा होगा, अंदर प्लस है तो प्लस प्लस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो वो आगे की चीजें हैं, उसको हम समझेंगे बताएंगे जब वो आएंगे उस तरह के। ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल में आप हमें समझ लो कि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई। चाहे यहाँ पर आपकी करली ब्रैकेट हो, चाहे आपकी बिग ब्रैकेट हो, कोई सी भी ब्रैकेट हो, लेकिन उसका मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई। ठीक है। तो प्लस और मल्टीप्लाई में कौन सा पहले सॉल्व होगा, तो आप देख लो मल्टीप्लाई ही होगा। ठीक है। अब ये जो मल्टीप्लाई है बेटा, ये आपकी जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट कौन सी है, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होगी ये कौन सी वाली मल्टीप्लाई है, ये ब्रैकेट वाली मल्टीप्लाई है। ध्यान रखना इस बात का कि एक तो इसका भी मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है। पर ना आप कहोगे कि सर यहाँ पर तो सर हमारा 5 चौक 20 कर देंगे बिल्कुल भी। ठीक है। लेकिन ब्रैकेट का मतलब तो हमने पढ़ा ही नहीं है सर, मल्टीप्लाई होता है। तो ध्यान रखना, एक ब्रैकेट वाली मल्टीप्लाई होती है, एक ऑफ वाली मल्टीप्लाई होती है, एक मल्टीप्लाई खुद में मल्टीप्लाई होती है। ठीक है। मैंने बताया जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और अच्छे से डिटेल से आपको एक्सप्लेन करेंगे और चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखो 4 + 5 4 जा कितना हो जाएगा, 20। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा बेटा, 24 आ जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक सभी के क्लियर हो गया होगा। बाकी कमेंट करते चलो कि यस सर हमें क्लियर हो गया, यहाँ तक हमें कोई समस्या और कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं हो रही है। अगले बढ़ा जाए, अब जल्दी से कमेंट करो, अगले बढ़ा जाए बच्चों। चलो अगले बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर अब हमने लगा दिया मल्टीप्लाई।
यहाँ पर चलो चाहे प्लस का साइन लगा लो, माइनस लगा लो, हटाओ, ठीक है, माइनस लगा लो और यहाँ पर आप कर लो 5 कर लो यहाँ पर। अब करो जल्दी से, देखो कैसे करके होगा। वही काम, पहुंचोगे कहाँ पर, बी बोर्ड मास के पास में। हमारे पास में कोई सॉल्यूशन नहीं है जब तक हम बी बोर्ड मास के पास में नहीं जाएंगे, और बी बोर्ड मास के पास में नहीं जाना है तो उसके द्वारा जो बताई गई चीजें हैं उनको सीख लो। बी बोर्ड मास कहता है, इसे रट लो, फिर हमारे पास आने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। तो हमने तो भाई इनके पास जाते ही नहीं है। अब गए क्यों, आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब देखो तो डिवाइड में, ब्रैकेट में, माइनस में, प्लस में सबसे पहले कौन सा होता है, ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट के बाद डिवाइड आएगी। तो ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या है बेटा, 3+2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब बाकी जो है हमने बताया था, जिससे मतलब है, जिस पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं सिर्फ उसी से मतलब है, बाकी एज इट इज लिख दो, कॉपी करो पेस्ट कर दो, वहां से उठाओ और यहाँ पर फेंक दो, ठीक है। अब देखो प्लस में माइनस के डिवाइड में कौन सा होगा, तो डिवाइड होगा, तो 5 बन जा, क्या हो जाएगा 5। तो 4+4 -1, तो यहाँ से बेटा हमारा 4+4 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, माइनस के 1 आ जाएगा, तो यहाँ से बेटा हमारा कितना हो जाएगा, 7 आंसर आ जाएगा। बताओ किस किस ने मेरे से पहले किया। अच्छा बताओ, क्लियर हो गई चीजें यहाँ तक सबके, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम अगर किसी बच्चे को है यहाँ तक तो कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल बिना शर्माते हुए कमेंट कर डालो भैया, ठीक है। अगले पर बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा यहां से इसे करके दिखाओ, सिंपल है, कैसे करोगे, ऑफ और डिवाइड। ऑफ हमारा ये है, डिवाइड ये है, इसका मतलब ये सॉल्व होगा। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और यही क्वेश्चन आपको 1.25 मार्क्स दिलाएंगे। चलो तो यहां से हमारा कितना आ जाएगा बेटा, 16 आ जाएगा। बताइए सभी के क्लियर हो गया बेटा, किसी बच्चे की समस्या यहां तक, कमेंट करो फटाफट से, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन जो आपको दिया जा रहा है बेटा, ये आपका होमवर्क में है, सभी बच्चों को होमवर्क में जो क्वेश्चन दिया जा रहा है इसका आंसर आप सभी के लिए करना है, ठीक है बेटा। और कोई भी बच्चा ऐसा रहना नहीं चाहिए जिसका आंसर ना आए। यहां से कर लो -2, इतना ही कर लो। तो एक क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, सभी बच्चों को कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। क्लास छोटी छोटी रहेगी जब तक लाइव स्टार्ट नहीं होती है, क्योंकि कम हो सकता है आपको समझ में आ रहा हो, तो 1 घंटे की जो क्लास हमारी होगी वो लाइव में ही होने वाली है। तो रिकॉर्ड वीडियो के माध्यम से तब तक थोड़ा बहुत पढ़ते रहें सभी बच्चे, जिससे आपकी जो रेगुलरिटी है वो बनी रहे, चीज़ें भूलो ना, टच में चीज़ें रहें, तो दिक्कत आपको फिर नहीं होने वाली है। बाकी पुरानी क्लास को आप जाकर देख सकते हैं जो बच्चा नया है। क्लास पसंद आई हो वीडियो के माध्यम से तो क्लास को आप सभी बच्चे लाइक करके जाइएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो भाई कर लो, क्योंकि सिलेक्शन यहीं से होगा, पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा अशोका ऑनलाइन क्लासेस से, ठीक है। पढ़ के देखो, मज़ा ज़रूर आपको आएगा, और मज़ा ना आए तो अनसब्सक्राइब करके आप जा सकते हैं। आज़ाद हो आप लोग बिल्कुल। चलिए मिलेंगे कल इसी टाइम पर शाम को 6 बजे के आसपास वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।